आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। इस क्लास में मैथ के 5 बहुत खतरनाक क्वेश्चन कराए जाएंगे। चाहे भैया वह यूपी पुलिस का एग्जाम हो गया, चाहे बिहार पुलिस का, चाहे यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का। कहे का मतलब है जितने भी ऑल वन डे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन भैया पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा। बाकी आपका समय ज़्यादा देना तो हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आप केवल लास्ट तक जुड़े रहिए, उसके बाद तब कहिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसे लिखा है। क्वेश्चन का कंटेंट और लेवल बहुत बेहतरीन है। बाकी अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने बिल के 3/5 भाग की अदायगी की है। इसका मतलब ये है मैंने भैया बिल का 3/5 भाग भैया चुकता कर दिया है, पे कर दिया गया है। अदायगी का मतलब यह होता है यदि बिल की 400 रुपया राशि अभी भी दे हो तो बताइए कि बिल की राशि कितनी है। पहली बात तो यह है जब बिल का भैया जब 3/5 भाग पे करने पर भी अभी भी 400 रुपया बाकी है। अगर 3/5 भाग अगर पे करने के बाद अभी भी अगर 400 रुपया बाकी है देना, तो हम यह निकाल लेते हैं कि बिल का अभी भी कितना भाग हमको देना बाकी, अर्थात 5 में से 3 भाग भैया दे दिया गया, यानी 5 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 2। कहने का मतलब ये है 2 भाग अभी भी हमको पे करना है। अब इसी भैया 2 का भैया मान बराबर है 400 रुपया के। अब 1 का जब मान निकालेंगे 2 दूना 4, उसके बाद 2 भेली। कहे का मतलब ये है 1 का मान आ जाएगा 200। अब यही पूछा है कि बिल की टोटल राशि कितनी है। टोटल राशि भैया 5 तो है, तो 200 में 5 से गुणा करा देते, यानी 5 दूना 10, उसके बाद लगा देंगे 2 भेली। कहे का मतलब ये है बिल की जो टोटल राशि है 1000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया। केवल लास्ट तक आप जुड़े रहिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया गया, यदि वह 10 वर्ष में अगर 3 गुना अगर हो जाए तो बताइए कि ब्याज की दर कितनी है। पहली बात तो यह है भैया इस प्रकार के क्वेश्चन में 3 गुना 4 गुना 10,000 गुना 50,000 गुना, कहने का मतलब ये कुछ बोले सीधा उसमें से करेंगे एक मान। बहुत खतरनाक तरीका है। जैसे कि इसमें यही बोला है कि भैया 3 गुना हो जाए तो 3 में से हम 1 माइनस कर देते हैं। अब 3 में से 1 माइनस करने के बाद भैया इसमें हम करेंगे 100 से गुणा। अब यही बोला था कि भैया 10 वर्ष में, तो भैया 10 से हम 1 कर देते हैं डिवाइड। अब 3 में से जब हम 1 घटाएंगे यहाँ पे आ जाएगा 2। अब 2 1 करना 2, 2 5 10, 5 1 करना 5, 5 दूना 10, उसके बाद लगा देंगे 1 भेली। कहे का मतलब ये जो हमारी ब्याज की दर है 20% है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे दिया गया है। कहाँ गया भैया, कहाँ गया डी वाले ऑप्शन में। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। जान लियो क्वेश्चन तो एकदम बहुत बेहतरीन है। बाकी अब क्वेश्चन आप केवल लास्ट तक देखिएगा, उसके बाद तब कमेंट करिएगा क्लास कैसी आपको लग रही है। अब हमारा क्वेश्चन अगला है, ए बी से 2 गुना तेज है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बी सी से 3 गुना तेज है। यदि सी भैया 42 मिनट में अगर दूरी तय करता है तो बी द्वारा कितना समय लगेगा। पहली बात तो ये है कि इस क्वेश्चन में 3 प्राणी है, यानी कि ए नाम का प्राणी है, बी नाम का प्राणी है, सी नाम का प्राणी है। एक बात और, जब यही बोला कि ए बी से 2 गुना तेज है और बी सी से 3 गुना तेज है, तो कहे का मतलब हम सी को मान लेते हैं 1। जब हम सी को जब हम 1 मान लेंगे तो यही तो बोला है बी सी से 3 गुना तेज है, तो हम 1 का जब हम भैया 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3। यही तो बोला था कि बी नाम का जो प्राणी है सी से भैया 3 गुना तेज दौड़ता है। अब आगे पढ़ते हैं, ए बी से 2 गुना तेज है। अब ए नाम का प्राणी अगर भैया बी से अगर 2 गुना तेज दौड़ेगा तो भैया 3 में जब हम 2 से गुणा कराएंगे 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 6। अब आगे क्वेश्चन में यह बोला है यदि सी 42 मिनट में दूरी तय करता है तो भैया सी यानी कि 1 बराबर हो जाएगा भैया 42। कहे कि भैया सी नाम का जो प्राणी है भैया 42 मिनट में दूरी तय करता है। अब सी का भैया यहाँ पे ही दिया गया 1। अब एक बात, अब आगे बोला है बी द्वारा कितना समय लगेगा। कहे का मतलब ये है बी अगर 3 गुना तेज दौड़ता है तो भैया 3 से 1 हम कह देते हैं डिवाइड। जब इसको डिवाइड करेंगे 14 3 42, यानी कि अगर भैया बी नाम का प्राणी अगर दौड़ेगा तो 14 मिनट का समय लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे ए में दिया गया। केवल लास्ट तक जुड़े रहिए आप। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने रुपए का 20% 400 के बराबर होगा। जब यही बोला है कि भैया कितने रुपए का 20%, अगर हमको नहीं पता तो उसको x मान लेते हैं। कहा कि x से लगाव बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अब इसी x का 20%। अब एक बात, अब परसेंटेज का मतलब होता है 100, तो हम परसेंटेज के साइन को जो है हम हटाएंगे तो भैया 20 को 100 से डिवाइड करेंगे। अब यही आगे बोला है कि भैया 400 रुपये के बराबर होगा, तो बराबर हम 400 कर देते हैं।
अब इसको जब कट करेंगे तो भैया 20 कन्ना 20, 20 पंजे 100। अब यक्स का जब हम मान निकालेंगे तो भैया 400 में 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अर्थात कहने का मतलब ये 5 चौक के 20, उसके बाद लगा देंगे 2 भेली, अर्थात कहने का मतलब ये है जो हमारी भैया धनराशि है या एक्स का मान निकल करके आया है 2000, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया गया है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद करते हैं भैया सॉल्व। तो हमारा क्वेश्चन है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होगा। पहली बात तो यह है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जब तक हम यह नहीं जान लेते हैं कि भैया अभाज्य संख्या कहते किसे, या यह भी कह सकते हैं अभाज्य संख्या होने का कंडीशन क्या होता है, अर्थात यानी कि जिस संख्या के केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर कतई नहीं होना चाहिए, यानी केवल 2 ही फैक्टर होना चाहिए, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे कि प्रथम यानी कि पहली अभाज्य संख्या भैया 2 हो जाएगी। एक बात और, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि भैया 2 पहली सम संख्या भी है। बाकी हमको अभाज्य संख्या पे आना, तो भैया इसके बाद अभाज्य संख्या हो जाएगी 3, इसके बाद भैया 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11। कहाँ कि केवल बोला था प्रथम 5। अब ये जितने भी 5 संख्याएं लिखी गई हैं सबके भैया 2 फैक्टर, यानी कि 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा। कहने का मतलब ही है, या हम यह भी समझ सकते हैं एवरी नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ एंड 1, यानी कि प्रत्येक संख्या अपने आप से कटती है और 1 से कटती है। अब योग बोला था तो भैया योग का मतलब होता है प्लस का साइन, तो भैया इसका हम कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 5 10 7 17, 17 में जब 11 जोड़ा जाएगा यानी 17 10 27 से 28, यानी कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग हो जाएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे डी में दिया गया है। इस क्लास का या लास्ट क्वेश्चन है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसे लगी। बाकी धन्यवाद।